नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो वो एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। यह जो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो 36 है, इसमें रीजनिंग के 15 प्रश्नों को शामिल किए हुए हैं। अगर आप एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। हमको यहाँ कमान निकालने बोल रहे हैं। यह प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या को रखते हैं जो कि श्रृंखला जो वो पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, यह जो सीरीज का प्रश्न है, सीरीज किस टाइप से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे 2 से 5 लिखे हुए, 5 से 7 लिखे हुए, 7 से 12, 12 से यहाँ पे क्या होंगे, हमको यहाँ मान निकालने हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो किस प्रकार से बढ़ रहे हैं, बोले यहाँ पे लिखा हुआ 2 लिखे हुए, फिर 5 लिखे हुए, फिर 7 लिखे हुए। अगर इन 2 और 5 को अगर हम आपस में ऐड कर दें कितना हो जाएंगे 7। यहाँ पे लिखे हुए बिल्कुल सही है। आगे लिखा हुआ 12, अगर ये हम 7 और 5 को अगर आपस में ऐड करेंगे हो जाएगा 12। तो यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, पिछले 2 को ऐड करना होगा। जैसे 12 और 7 को ऐड करेंगे कितना, 12 + 7 19। क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर 19 को हमने यहाँ पे लिख दिए। आगे चेक करते हैं आगे इस प्रकार से बढ़ रहे हैं फिर नहीं बढ़ रहे। यहाँ पे लिखे हुए 31, अगर ये 19 और 12 को ऐड करेंगे हो जाएगा 31, बिल्कुल सही है। आगे लिखे हुए 50, अगर 19 और 31 को अगर आपस में ऐड करेंगे हो जाएगा 50, यानी बिल्कुल भी सही है। यानी 19 जो वो ऑप्शन ए में दोनों ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद प्रथम पद से संबंधित है। यहाँ पे देखिए प्रारंभिक का संबंध अंतिम से, तो स्व का संबंध किससे होगा। ठीक है, जिस प्रकार से प्रारंभिक का संबंध अंतिम से सेम पैटर्न को हम बताएंगे, खैर स्व का संबंध वो किससे होगा। ठीक है, यहाँ प्रारंभिक का संबंध अंतिम से, इसका जो यहाँ पे विपरीत शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पे इसका जो विपरीत शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम जो इसका विपरीत शब्द लिखते हैं। तो स्व का मतलब क्या आता है, बोले स्व का मतलब तो दुख व्यक्त करने होते हैं। तो स्व का मतलब क्या आता है, स्व के अपोजिट देंगे खुशी हो जाएंगे। ठीक है, तो खुशी जो किस संबंधी हुए, बोले ऑप्शन डी में यहाँ पे दिए हुए आनंद, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, इस प्रश्न में कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं। यहाँ पे जो कौन सा लेटर ग्रुप को रख दे जो कि श्रृंखला जो वो पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर लेटर सीरीज का कभी भी प्रश्न है, क्या करना है आपको, एक एक करके चेक कर लेना है कि कितना जो वो प्लस हुए हैं या फिर कितना जो माइनस हुए हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो हुए यही दो को पैटर्न होते हैं, कितना जो प्लस हो रहा है फिर कितना माइनस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ एन से ओ प्लस का 1 किए हुए। ठीक है, ओ से पी प्लस का 1 किए हुए। ठीक है, पी से आए पी से प्लस का 1 करते हैं हो जाएगा क्यू, क्योंकि प्लस का 1 का पैटर्न चल रहा है तो प्लस का 1 ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ जी से लिखा हुआ आई प्लस का 2 किए हुए। ठीक है, आई से लिखा हुआ के प्लस का यहाँ पे भी 2 किए हुए। तो क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं प्लस का 2, क्योंकि प्लस का 2 का पैटर्न चल रहे हैं तो कितना हो जाएंगे यहाँ पे एम, तो एम को हमने यहाँ पे बिल्कुल भी लिख दिए। ठीक है, अगला लिखा हुआ पी से लिखा हुआ एस प्लस का यहाँ पे 3 किए हुए, एस से लिखा हुआ वी प्लस का यहाँ पे भी 3 किए हुए। अगला क्या करते हैं, अगला भी प्लस का 3 करते हैं, कितना देंगे, बोले वी आते हैं 22 पर प्लस का 3 25, 25 पर आते हैं वाई, तो वाई को हमने यहाँ पे लिख दिए। तो के क्या लिखेंगे, क्यू एम वाई किस में दिए हुए, बोले ऑप्शन यहाँ पे बी में दिए हुए, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसका जो हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि 3 के अपोजिट जो वो कौन से नंबर होंगे, हमको उससे मान निकालने बोल रहे हैं। ठीक है, या जो वो डाइस का प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से देखिए 3 कहाँ पे है, बोले 3 यहाँ पे जो वो पहले डाइस में दिए हुए, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है। ठीक है, तो 3 के अलावा क्या है, बोले 3 के अलावा 2 और 4 है। क्या 2 और 4 किसी और डाइस में है, बोले 2 और 4 किसी और डाइस में नहीं है। दूसरे डाइस में भी 3 है। 3 के अलावा क्या है, बोले 3 के अलावा जो 6 और 5 है, क्या 6 और 5 किसी और डाइस में है, बोले 6 और 5 किसी और डाइस में बिल्कुल भी नहीं दिए हुए। तो यहाँ पे तीसरे डाइस में भी क्या है, तो यहाँ पे 3 है। 3 के अलावा क्या है, बोले 3 के अलावा 6 और 4 है। क्या 6 और 4 किसी और डाइस में है, बोले 6 और 4 किसी और डाइस में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 2 को जो वो कॉमन बिल्कुल भी नहीं है। अगर डाइस के प्रश्नों में अगर क्या है कि 2 को कॉमन मिल जाए तो बनाना बिल्कुल भी इजी होता है। ठीक है, अगर नहीं पे रही है तब पर भी यहाँ पे देखिए इजी बताता है कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कोई आपको दो डाइस को ले ली, यहाँ पे इसे हम पहले और दूसरे डाइस को लेकर सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, बोले इन दोनों में कॉमन जो वो 3 है, और कॉमन वाले का ही अपोजिट पूछे। क्या है कि कॉमन वाले का ही अपोजिट पूछे, तो कॉमन वाले का अपोजिट वो होते हैं जो डाइस में नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे पहले और दूसरे डाइस में क्या नहीं दिख रहा है, बोले 2 दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं। यहाँ पे जो वो 1 नहीं दिख रहे हैं, यानी कि आ जाएंगे 3 के अपोजिट हो जाएंगे 1। यानी कॉमन वाले का अपोजिट वो होते हैं जो डाइस में नहीं दिख रहा होता है, यानी कि 1 नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन सी में दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, इस प्रश्न में कि एक निश्चित कोड भाषा में जिम को 2275 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, उस कोड में कीट को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा। ठीक है,
देखिए यहाँ पे अगर जीएम का कोड दिए हुए 2275 तो किस प्रकार से दिए हुए हैं, अगर ये देखते हैं कि अल्फाबेट में कितना पर आते हैं, जी आते हैं 7 पर, ठीक है, वाई आते हैं 25 पर, ठीक है, और एम आते हैं 13 पर। क्या है, इससे जो कुछ ना कुछ करके यहाँ पे लिखे हुए, बोले कुछ ना कुछ करके यहाँ पे इस प्रकार से कुछ भी नहीं लिखे हुए, यहाँ पे 7 लिखे हुए, यहाँ पे लिखा हुआ 22, इस प्रकार से कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर इसका हम अपोजिट भी लिखते हैं क्या होते हैं, बोले जी का अपोजिट होते हैं टी, तो टी आते हैं 20 पर, ठीक है, वाई का अपोजिट होते हैं बी, बी आते हैं 2 पर, यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, एम का अपोजिट एन, एन आते हैं 14 पर, तो इससे भी देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो यहाँ पे डायरेक्टली जो वो नहीं लिखा हुआ है, तो कुछ कुछ ना कुछ करके देखिए, कुछ देखिए यहाँ पे इस प्रकार से लिखते हैं। क्या इसको अगर आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 2275 आ रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना हो जाएंगे, मतलब 13 सत्ती हो जाएंगे 91, 91 गुना 25 करते कितना हो जाएंगे, बोला जाएगा 5 एकम 5, ठीक है, और 9 पच्चे 45, 2 47, 47 के 7 बाकी 4, ठीक है, 9 दूनी 18, 4 22, यानी कि बिल्कुल भी आ रहे हैं। क्या हो रहे हैं कि अगर इसको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद बिल्कुल भी आ रहे हैं, तो सेम पैटर्न को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, क्या आते हैं 11 पर, ठीक है, और आई आते हैं 9 पर गुना, और टी आते हैं 20 पर, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना हो जाएंगे, बोले 11 9 99, 99 गुना 20 कितना हो जाएंगे, बोले 99 गुना 20 होता है कितना, सॉरी यहाँ पे गलती लिखा गया, 99 गुना 20 कितना हो जाएगा, बोले यहाँ पे 9 दूनी 18 के 8 बाकी 1, ठीक है, 9 दूनी 18 एक 19, यानी कितना हो जाएगा 1980। तो 1980 किस में दिए हुए, बोले 1980 जो वो यहाँ पे ऑप्शन डी में दिए हुए हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, रोटेशन की अनुमति नहीं है, यानी कि इसको जो आप घुमा बिल्कुल भी नहीं सकते, ठीक है। आपको जो वो ये आकृति इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये आकृति आपको जो वो इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम ऑप्शन ए में देखते हैं, इसे घुमाने का अनुमति जो बिल्कुल भी नहीं है, अगर हम ऑप्शन ए में देखते हैं इस प्रकार से, तो कहीं भी दिख रहा है, बोले यहाँ पे कहीं भी बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं होंगे। क्या ऑप्शन बी में दिख रहा है, बोले ऑप्शन बी में यहाँ पे दिख रहा है इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार से दिख रहे हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है ऑप्शन बी में, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी मैच कर रहे हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि ए बी की माँ है, या जो वो ब्लड रिलेशन का प्रश्न यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या बोल रहे हैं कि ए बी की माँ है, तो यहाँ पे हमने ए लिख देते हैं, ठीक है। क्या है किसकी माँ है, तो बोले बी की माँ जो वो ए है, तो यहाँ पे हमने लिख दिए ए बी की माँ है, ठीक है। अलग क्या कह रहे हैं कि सी बी की बहन है, क्या है कि सॉरी बी सी की बहन है, बी कौन है तो सी की बहन है, सी की बहन जो वो बी है, ठीक है। अलग कह रहे हैं कि सी डी का पिता है, सी कौन है तो डी का पिता है, डी का पिता कौन है, बोले डी का पिता जो वो सी है, तो सी जो वो पिता यहाँ पे हमने लिख दी। अगला कह रहे हैं कि डी ई का भाई है, डी जो वो ई का भाई है, ई का भाई कौन है, बोले ई का भाई जो वो डी है, ठीक है। अलग कह रहे हैं कि ई एफ का पति है, ई कौन है तो एफ का पति है, यानी कि एफ का पति जो वो ई है, ठीक है, और एफ जो वो पत्नी हो जाएंगे, यानी एफ और ई के बीच में आपस में पति पत्नी का संबंध हो जाएंगे। अलग आ रहा है कि एफ जी की बहन है, एफ कौन है तो जी की बहन है, जी की बहन कौन है, बोले जी की बहन जो वो एफ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कह रहे थे हमने यहाँ पे बिल्कुल भी दर्शा दी, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। अगला क्या कह रहे हैं, प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि सी का जो वो एफ से क्या संबंध है, यानी कि सी का जो वो एफ से क्या संबंध है, हमको यही करने के लिए आंसर करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जो वो आंसर किसका करेंगे, हम पहले वाले का आंसर करेंगे, जिसके पास साल से लगा हो उसका आंसर हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यानी कि हमको यहाँ पे सी के बारे में बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो क्या क्या संबंध है इन दोनों के बीच में, देखिए यहाँ पे ई और एफ क्या है, बोले पति पत्नी है, ये कौन है तो पति है, ठीक है। एफ का पति कौन है, बोले एफ का पति जो वो ई है, ठीक है। और ये डी ई और क्या है, डी और ई आपस में दोनों भाई है, ठीक है। जब डी का पिता जो वो कौन है, तो बोले डी का पिता जो वो सी है, ठीक है। तो क्या है ई का भी पिता कौन होंगे, तो ई का पिता भी सी ही होंगे, ठीक है। तो ये कौन है, बोले ये जो वो एफ का पति है, एफ का पति जो वो कौन है, तो बोले एफ का पति जो वो ई है, ठीक है, पति है। और ये ई का जो वो कौन है, बोले ई का जो वो सी पिता है, यानी कि क्या है तो पति के पिता, यानी पति के पिता को कहते हैं, बोले पति के पिता को कहते हैं ससुर। तो ससुर किस में दिए हुए, बोले ससुर जो वो यहाँ पे किसी ऑप्शन में नहीं दिए हुए, लेकिन अगर ऑप्शन को ध्यान से देखें तो ऑप्शन डी में यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है पति के पिता, यानी पति के पिता, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे जब दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रम से रखा जाए तो श्रृंखला पूर्ण हो सके, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका जो वो आसान तरीका बताते हैं, इसे हमको भरना है, ओ के बाद भरना है, बोले ओ कहाँ पे है, बोले ओ के बाद यहाँ पे लिखा हुआ एन, यानी कि ओ के बाद हमने यहाँ पे बिल्कुल भी एन को भर दिए। एन के बाद भरना है, बोले एन के बाद यहाँ पे लिखा हुआ ए, तो ए को हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद एस के बाद भरना है, बोले एस के बाद यहाँ पे ओ लिखा हुआ, तो एस के बाद यहाँ पे हमने ओ लिख दिए। ओ के बाद क्या है, बोले ओ के बाद जो वो यहाँ पे क्या है तो एन है, तो ओ के बाद हमने यहाँ पे एन को बिल्कुल भी भर दिए, ठीक है। अब क्या है देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमको भरना है ए के बाद, बोले ए कहीं पे है, बोले यहाँ के बाद ए के बाद लिखा हुआ टी, यानी कि ए के बाद हमने फिर टी लिख दिए। टी के बाद क्या है, बोले टी के बाद ए है तो ए को भर दिए। अब हमको भरना है टी के बाद, बोले टी के बाद कहाँ पे है, बोले टी के बाद ए है तो भर दिए, ए के बाद टी है तो टी को हमने भर दिए, ठीक है।
अगला क्या है, बोले अगला जो वो यहाँ पे जो वो ए है, ए के बाद क्या है, बोले ए के बाद टी है, और टी के बाद जो वो क्या है तो ए है। तो हमने क्या भरे, बोले एन भरे, ए भरे, ओ भरे, एन भरे, ठीक है। और टी ए टी और फिर टी ए, तो ये किसी ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले किसी ऑप्शन में ये जो वो मैच नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये जो वो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पे इसको जो वो लेटर का योग करते हैं, इसको जो हम यहाँ पे सब को काउंट करते हैं, इसका लेटर का जो वो देखिए काउंट करते हैं कितने लेटर है, खाली स्थान को भी काउंट कर रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितने बोलेंगे 24 है। 24 लेटर है, यानी कि क्या करना है, 24 में जो वो 6 या फिर 8 का पेयर बनाएंगे। क्या करते हैं, 6 या फिर 8 का पेयर बनाते हैं। तो पहले हम जो वो 6 का पेयर बनाते हैं, कितना हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 का जोड़ा बना दिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 4 6, ठीक है, 2 4 6, यहाँ पे हमने जोड़ा बिल्कुल भी बना दिया, ठीक है। अगला कितना हो जाएंगे, अब हम उसको जो भरना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे भरना है, ओ के बाद भरना है, बोले ओ के बाद यहाँ पे एन लिखा हुआ है, यानी कि ओ के बाद जो यहाँ पे हमने एन को भर दिए। एन के बाद ए है तो ए को हमने यहाँ पे बिल्कुल भर दिए। एस के बाद भरना है, बोले एस के बाद यहाँ पे क्या है, तो बोले एस के बाद जो वो ओ है तो ओ को भर दिए। ओ के बाद एन है तो एन को हमने यहाँ पे भर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 स्थान खाली है, लेकिन क्या है कि हमको इसे ए के बाद भरेंगे। देखिए यहाँ पे ए के बाद लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, बोले ए के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है टी लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कभी भी अगर हम जोड़ा लगा दिए हैं तो मतलब पार करके कभी भी जो वो नहीं भरेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो इसको जो वो पार करके हम कभी भी नहीं भरेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है, प्रश्न जो वो गलत हो जाएंगे। हम यहाँ पे भरने हैं तो इससे पहले भर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसमें ए थी है तो हम इस एन से पहले भर लेंगे, लेकिन ए के जो छड़प करके कभी भी पार नहीं होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एन से पहले भरते हैं। बोले एन कहीं पे है, लिखा हुआ है एन के पहले यहाँ पे लिखा हुआ ओ, तो ओ को हमने यहाँ पे लिख दिए। ओ से पहले क्या है, बोले ओ से पहले एस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ओ से पहले हमने यहाँ पे एस को लिख दिया बिल्कुल भी, ठीक है। अब हमको भरना है टी के बाद, बोले टी के बाद ए है तो ए को हमने भर दिया, ठीक है। अब क्या है तो हम भरेंगे ओ से पहले भरेंगे, ए के बाद नहीं भरेंगे, ठीक है। ओ से पहले भरते हैं, तो वो कहाँ पे है, बोले ओ से पहले यहाँ पे एस लिखा हुआ है, तो ओ के पहले यहाँ पे हमने एस को लिख दिए, ठीक है। अगला कितना हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएंगे, बोले ए के बाद भरना है, बोले ए कहाँ पे है, बोले ए के बाद यहाँ पे टी है तो टी को भर दिए, और टी के बाद जो वो ए है तो ए को हमने बिल्कुल भी भर दिए। तो क्या क्या भरे, बोले एन भरे, ए भरे, ओ भरे, एन भरे, ठीक है, एस ओ, ठीक है, एस ओ ए एस टी ए, किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन जो वो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहले संख्या संबंधित है। यहाँ पे देखिए 36 का संबंध है 9 से, तो किसका संबंध जो वो 16 से होगा। देखिए यहाँ पे हमको क्या करना होगा, यहाँ का मान निकालना होगा। तो हम ये करते हैं कि हम जो वो ये सोचेंगे कि आखिर 9 से जो वो 36 किस प्रकार से लिखे हुए, 9 से जो वो 36 किस प्रकार से लिखे हुए, उसी प्रकार से बताएंगे कि आखिर 16 का संबंध जो वो किससे होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर 9 काम करते हैं 4 गुना, कितना हो जाएंगे 36। यहाँ पे क्या करते हैं 16 का करते हैं 4 गुना, कितना हो जाएगा, बोले 16 का 64, यानी कि 16 जगह 64, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए सी में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे कथन दिए हुए, निष्कर्ष दिए हुए, ये जो वो सिलोजिज्म का प्रश्न यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है। कथन को पहले पढ़ते हैं। कथन क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सभी लाल हरे हैं, यानी जितने भी लाल है वो क्या है तो हरे है। यहाँ पे एक आकृति पार्ट है किसका, तो लाल का पार देते हैं यहाँ पे। अब क्या कर रहे हैं कि सभी लाल जो वो कितने हरे, यानी हरे वाले डायग्राम के अंदर इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है। सभी लाल जो वो हरे हैं जिस प्रकार से हमने पार दिए। अगला क्या कर रहे हैं कि कुछ गुलाबी हरे हैं, यानी गुलाबी और हरे के बीच में कुछ का संबंध है। तो यहाँ पे हमें एक और डायग्राम पार्ट है किसका, गुलाबी का, यानी गुलाबी और हरे के बीच में यहाँ पे इस प्रकार से कुछ का संबंध बिल्कुल भी हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जो भी यहाँ पे कथन में कर रहे थे तो यहाँ पे हमने आकृति मदद से बता दिए। अब इसी को हम जब वो देख के निष्कर्ष को पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं निष्कर्ष को, अगर इसी को हम देख के जो बिल्कुल भी सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कर रहे हैं कि कुछ गुलाबी लाल है। देखिए यहाँ पे गुलाबी डायग्राम ये दिख रहा है आपको, ठीक है। क्या गुलाबी और लाल के बीच में कुछ का संबंध दिख रहा है, बोले बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, यानी पहला निष्कर्ष बिल्कुल भी गलत कर रहे हैं। दूसरा क्या कर रहे हैं कि सभी हरे लाल है, बोले सभी हरे लाल है, बोले हरे वाला ये डायग्राम है, ठीक है, और लाल वाले ये डायग्राम है। तो यहाँ बोलेंगे सभी हरे लाल नहीं है बल्कि सभी लाल हरे है। यहाँ देखिए लाल वाला ये डायग्राम पूरा पूरा दिख रहा है। लाल वाले पूरा पूरा क्या हो रहे हैं कि हरे वाले डायग्राम के अंदर आ रहे हैं, ना कि हरे वाले डायग्राम के अंदर जो वो हरे वाले डायग्राम जो वो लाल वाले आकृति के अंदर आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जो वो क्या बोल रहे हैं उल्टा कर रहे हैं, यानी कि अगर यहाँ पे लाल पहले होता है कि सभी लाल जो वो हरे हैं तो बिल्कुल सही होता है, लेकिन सभी हरे लाल है यहाँ पे बिल्कुल भी गलत कर रहे हैं। तीसरा क्या कर रहे हैं कि कुछ हरे लाल है, कुछ हरे जो वो लाल है। देखिए यहाँ पे ये देखिए क्या है, हरा का पूरा पूरा भाग है, और हरा का पूरा पूरा भाग में से कुछ भाग जो वो किसके पास है, बोले कुछ के भाग जो वो लाल के पास है। नहीं, तीसरा निष्कर्ष बिल्कुल भी सही कह रहे हैं कि कुछ हरे जो वो लाल है, हरा का पूरा भाग में से कुछ भाग जो वो लाल के पास है। नहीं, तीसरा निष्कर्ष बिल्कुल भी सही कह रहे हैं, ठीक है। तो केवल जो वो निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि आकृति को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं। यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होंगे, ठीक है, या जो वो मिसिंग नंबर का प्रश्न, यहाँ पे ध्यान से देखिए। इस तरह के प्रश्नों में हमको यहाँ का मान निकालना है। तो यहाँ का मान निकालने से पहले हम यहाँ पे और दो आकृति यहाँ पे दिए हुए हैं, हम यहाँ से करते हैं, यहाँ पे पैटर्न ढूंढने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 लिखे हुए, तो किस प्रकार से यहाँ पे लिखे हुए, देखिए यहाँ पे आखिर इनको अगर 28 में से 20 को माइनस करते हैं, क्या 6 आएगा, बोले 6 नहीं आएगा, 8 आएंगे, यानी कि यहाँ पे ये पैटर्न बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, और इन दोनों को हम आपस में अगर ऐड कर देते हैं कितना हो जाएंगे, बोले हो जाएंगे 48, कितना हो जाएंगे 20 और 28 48। अगर 48 को हम 8 से डिवाइड करते हैं कितना हो जाएंगे, बोले 6 बार से ये कट जाएंगे। यहाँ पे 6 लिखा हुआ बिल्कुल सही है। आगे चेक करते हैं ये पैटर्न काम कर रहे हैं फिर नहीं कर रहे हैं। इसको अगर आपस में जोड़ते हैं 18 और कितना जोड़ते हैं 38 को, कितना हो जाएंगे, बोले हो जाएंगे 56, कितना देंगे 56। अगर 56 को भी हम 8 से डिवाइड करते हैं हो जाएंगे 8 7 56, यानी 7 बार ये भी कट जाएंगे, यानी यहाँ पे 7 दिए हुए हैं, बिल्कुल भी सही है। क्या करना है कि आपस में दो को ऊपर वाले को ऐड करना है। ठीक है, कितना हो जाएंगे, हो जाएंगे 40, और 8 से डिवाइड करेंगे जितना आएगा उतना ही आंसर आ जाएंगे, यानी 8 पंचे 40, यानी कि 5 आएगा। यानी प्रश्न वाचक चिन्ह क्या आएंगे, बोले यहाँ पे हो जाएंगे 5 जो वो ऑप्शन ए में दिए हुए, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इसको जो बोल रहा है सीक्वेंस में सजाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, जो पहले जो वो कौन सा वर्ड होंगे इसको सजाने के लिए बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह के प्रश्नों में पहले सब देखिए कॉमन क्या है सब में, बोले डी सब में कॉमन है पहले स्टार्टिंग में, तो डी को हटा दिए। ठीक है, ओ भी सब में कॉमन है तो ओ को भी हटा दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या कॉमन है, बोले उसके बाद जो वो यहाँ पे एम लिखे हुए हैं, यहाँ पे जेड लिखे हुए, यहाँ पे यू लिखे हुए, यहाँ पे सी लिखे हुए, यहाँ पे जो वो डब्ल्यू लिखे हुए हैं, यानी कॉमन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सब में जो वो कॉमन नहीं है, यानी क्या करते हैं यहाँ पे कॉमन बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ सी, देखिए पहले लिखा हुआ है 4 नंबर में, यानी पहले जो वो सी आता है अल्फाबेट में, तो पहले जो वो सी को यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसको 4 नंबर को छोड़ देंगे। अब उसको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एम लिखे हुए, जेड तो सबसे लास्ट में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे यू और डब्ल्यू, तो यू और डब्ल्यू से पहले एम आता है, यानी कि पहले जो वो 1 नंबर को ले लेंगे, 1 नंबर को ले लिया, अब छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यू आते हैं कि डब्ल्यू आते हैं कि जेड आते हैं, मतलब जेड तो बाद में आते हैं, डब्ल्यू भी बाद में आते हैं, यू पहले आते हैं, यानी कि पहले जो वो 3 नंबर को ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या रहे 5 नंबर को ले लेंगे, और जेड जो वो सबसे लास्ट में, 2 नंबर सबसे लास्ट में देंगे। तो 413 52 किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन जो वो यहाँ पे सी मैच करें, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि यदि 24 391 कोड ये दिए हुए, ठीक है, 15 678 कोड ये दिए हुए हैं, तो इसका कोड पूछ रहे हैं क्या हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस तरह के प्रश्न में कुछ भी नहीं किया हुआ। यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या किए हुए हैं कि इसको जो अपने तरफ से कुछ कोड दे दिए, यानी कि 2 को यहाँ पे मान लिया कि हैच मान लिए, ठीक है, 4 को यहाँ पे दे दिए हैं @ 3 को यहाँ पे दे दिए हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 9 को जो वो डॉलर दे दिए हैं, 1 का जो वो यहाँ पे कितना दिए हुए हैं, बोले स्टार दिए हुए, यानी कि अपने तरफ से कुछ जो वो कोड यहाँ पे कोड जो इसका जो वो दे दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ करते हैं, यहाँ पे भी हम जो वो इन दोनों से निकाल के यहाँ पे इसका जो वो कोड हम भरेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, 6 का कोड भरना है, बोले 6 कहाँ पे, बोले 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 का कोड क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बिंदु लिखे हुए, यानी कि यहाँ पे जो वो एक बिंदु हमने पार दी। ठीक है, कलासन। ठीक है, उसके बाद क्या है 5 कोड भरने, बोले 5 क्या है, बोले यहाँ पे 5 लिखा हुआ है ओम लिखे हुए, यानी कि यहाँ पे जो वो ओम को बिल्कुल भी हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है 4 का कोड भरने, बोले 4 का कोड यहाँ पे क्या है, बोले 4 का कोड यहाँ पे @ है, @ को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 3 का कोड भरने, बोले 3 कहाँ पे, बोले 3 का कोड यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखे हुए, तो मल्टीप्लाई को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद भरना है 2 का कोड, बोले 2 कहाँ पे है, बोले 2 यहाँ पे लिखा हुआ हैच, यानी कि हैच को हमने यहाँ पे लिख दिए। तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन यहाँ पे सी मैच कर रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में, निम्नलिखित समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। यहाँ पे बोल रहे हैं अगर कौन 2 चिन्हों को अगर आपस में हम इसको बदल दें जो कि समीकरण पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन ए को रखते हैं, क्या करना होगा, माइनस को करना गुना, और गुना करना होगा माइनस। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गुना इसको माइनस कर दिए, और यहाँ पे हम माइनस इसको गुना कर दिए। ठीक है, यहाँ पे हमने स्थान को बदल दिए बिल्कुल भी। क्या हो गया, मतलब 26 2 28 28 को हमने लिख दिए। ठीक है, कितना हो जाएंगे, बोले यहाँ पे हो जाएंगे 8 चौक 32, क्योंकि भाग वाला अगर देखते हैं यहाँ पे कट जाएंगे बिल्कुल भी। कितना हो जाएंगे, बोले 8 चौके हो जाएंगे 32, 32 में बराबर कितना हो जाएंगे, बोले यहाँ पे हो जाएंगे 14। क्या 28 में अगर माइनस को 4 करते, सॉरी माइनस को अगर 32 करते हैं कितना हो जाएंगे, बोले माइनस यहाँ पे 4 हो जाएंगे, और यहाँ बराबर में दिए हुए यहाँ पे लिखे हुए कितना 14 लिखे हुए, यानी कि बिल्कुल भी इक्वल नहीं हुए, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी को चेक करते हैं। क्या करना होगा, बराबर को माइनस और माइनस को बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ बराबर, इसको माइनस कर दिए, और यहाँ पे माइनस इसको बराबर कर दिए। कितना हो जाएंगे, बोले यहाँ पे हो जाएंगे 26 प्लस कितना हो जाएंगे, बोले 8 दूनी 16, 16 बराबर कितना हो जाएंगे, बोले 4
और माइनस में कितना हो जाएंगे 14। क्या बराबर हो रहे हैं? बोले बिल्कुल भी बराबर नहीं हो रहे हैं। अगर इसको हम ठीक करते हैं कितना हो जाएंगे? बोले यहाँ पे हो जाएंगे 42 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 42। अगर यहाँ पे करते हैं कितना? बोले यहाँ पे हो गए माइनस जो वो 10 हो गई। तो क्या इक्वल हुए? बोले बिल्कुल भी इक्वल नहीं हुए, यानी कि इसका आंसर जो वो ऑप्शन बी भी इसका आंसर नहीं होंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन सी को चेक करते हैं क्या हुआ, तो ऑप्शन ए भी कट गया। ऑप्शन सी को क्या करना होगा कि बराबर को करना होगा गुना, और गुना को करने होंगे बराबर। क्या पे है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बराबर, गुना कर दिए। और गुना कहाँ पे है? बोले यहाँ पे गुना, इसको बराबर कर दिए। ठीक है, बोले 26 + 2 28। 28 कितना हो जाएगा बराबर? कितना हो जाएगा? बोले यहाँ पे हो जाएंगे माइनस जो वो यहाँ पे 8 हो जाएंगे। ठीक है, और कितना हो जाएगा? बोले 14 का 56। 56 यहाँ पे हमने लिख दिया। क्या हम 56 में से माइनस करने बाद 8 माइनस करने बाद क्या 28 होंगे? बोले बिल्कुल भी 28 नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन क्या होंगे? सी भी इसका आंसर नहीं होंगे। बच गया क्या? बच गया ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी को टिक आउट कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी को एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, प्लस को करना होगा माइनस, माइनस कर दिए, और माइनस को कर दिए प्लस। ठीक है, कितना हो जाएंगे? बोले 26 है माइनस कितना जो? बोले 8 दूनी 16। 16 को हमने यहाँ पे लिख दिए। कितना हो जाएंगे? बोले यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, और 4 बराबर कितना हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। ठीक है, कितना हो रहा है? बोले 26 है प्लस 4 30 हो गए। 30 में माइनस करते हैं 16, क्या 14 आ रहे हैं? बोले बिल्कुल भी 14 आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन डी मैच करें, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए आज का जो वो लास्ट प्रश्न है, और लास्ट में आपके लिए टेस्ट का प्रश्न भी है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब दर्पण को नीचे दिखाए अनुसार एमएन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। इसको बोल रहे हैं अगर दर्पण में हम देखेंगे तो किस प्रकार से ये जो वो दिखेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मिरर इमेज का कभी भी प्रश्न आए एग्जाम के अंदर, क्या करना है कि आपको ऑप्शन को कट करने का प्रयास करना है कि कौन से ऑप्शन जो वो नहीं होंगे, ताकि जल्दी से बन जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे देखें कि ऑप्शन ए में क्या है कि सब में जो वो इन तीनों में क्या है वाई तो सेम लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन डी में क्या है वाई जो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि वाई जो वो मिरर इमेज में किस प्रकार से दिखेगा। बोले वाई में मिरर इमेज में इस प्रकार से दिखेगा, ये जो वो इस प्रकार से यहाँ पे दिखेंगे, लेकिन ऑप्शन डी में यहाँ पे इस प्रकार से नहीं लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन डी भी इसका आंसर नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखिए जी सब में लिखा हुआ सेम लिखे हुए। ठीक है, ओ भी सब में सेम है, एल भी सब में सेम है, सी क्या ओ भी सब में सेम है, और एच भी सब में सेम है। यहाँ पे सी में जो वो यहाँ पे अलग लिखे हुए हैं, यहाँ पे दो को इन दोनों में सेम लिखे हुए हैं, यहाँ पे जो वो सी में जो वो अलग लिखे हुए हैं। तो हम ये चेक करते हैं कि सी जो वो मिरर इमेज में किस प्रकार से दिखेगा। बोले सी जो वो मिरर इमेज में अगर देखेंगे इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से दिखेंगे, यानी ऑप्शन सी में इस प्रकार से नहीं दी हुई, यानी इसको जो वो जो के तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या है, अब ए और बी बच गए। ठीक है, ए बी क्या है कॉमन, देखिए यहाँ पे ये कॉमन है, सी जो वो दोनों में कॉमन है, वाई भी सब में कॉमन है, लेकिन एस में अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ बड़की एस लिखा हुआ है, और यहाँ पे छोटकी एस लिखे हुए हैं, जबकि यहाँ पे दिए हुए हैं छोटकी एस है, तो मिरर इमेज में भी छोटकी एस ही होंगे, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर नहीं होंगे, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का जो वो टेस्ट का प्रश्न आपके लिए है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आप इसका उत्तर जरूर किया कीजिए कि आपने जो प्रश्न 20-15 प्रश्न में से कितना प्रश्न जो वो आपने खुद से सॉल्व किए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।